फाइनली सपा और कांग्रेस का दर्द कम हो गया। बहुत दिनों से गाना चल रहा था, दर्द दिलों के कम हो जाते, तुम और मैं जो हम हो जाते। तो एक हो गए, गठबंधन हो गया दोनों का। चिरकुट विरकुट, अखिलेश वखिलेश जैसे धुआंधार गालियों के आरोप प्रत्यारोप के अलावा कांग्रेस को वोट न देने जैसे बयान सब अपनी रासायनिक गति को पाते हुए गठबंधन की नदी में समाहित हो गए। सारे विवाद खत्म हो गए, चले गए गंगा नहाने। कांग्रेस को 17 सीट मिल गई, 63 सीट सपा के खाते आ गई। अखिलेश जी कहते हुए पाए गए कि सारे विवाद खत्म हो गए। अब तो अखिलेश भैया 25 फरवरी को आगरा में राहुल जी की गाड़ी की सवारी भी करने वाले हैं। अच्छा, आगरा ही मिला दोनों को मिलने के लिए भी, खैर समझने वाले समझ जाएंगे। 2017 में विधानसभा चुनाव में दोनों यूपी के लड़के एक साथ आए थे। अखिलेश जी को लग रहा था कि काम बोलेगा, काम बोला भी, लेकिन उल्टा बोला और सपा और कांग्रेस का गठबंधन हार गया। उस समय तो जयंत चौधरी जी भी साथ में थे, तब भी यह हालत थी। हालांकि इस बार भी साथ नहीं आ पाते दोनों यूपी के लड़के, लेकिन इस समय मजबूरी का नाम राहुल गांधी। इस बार भी राहुल गांधी की मदद लेकिन प्रियंका दीदी ने की। प्रियंका दीदी राहुल भैया की कार के स्पीड ब्रेकर हटाने आई। सूत्र तो ये बताते हैं कि राहुल जी की यात्रा कुछ जगहों पर छोड़ दे अगर हम, तो यात्रा में भीड़ उतनी नहीं आ रही थी जितना वो सोच रहे थे। और यूपी में घुसते ही कांग्रेस को ये रियलाइज़ हो गया कि हमसे अकेला ना हो पाएगा, इसलिए यूपी की शाम गठबंधन के नाम करनी पड़ी। वो भी तब जाकर जब 3-4 दिन गुजर गए थे यूपी में, और बीच बीच में कांड और कर दिए। बनारस वालों को पियक्कड़ बता दिया राहुल गांधी जी ने। कहे कि मैं वाराणसी गया था, वहाँ रात को देश का भविष्य युवा शराब पीकर डांस कर रहा था। बनारस में पप्पू की अड़ी पर चाय का सिप लेते हुए तमाम बौद्धिक जुगालीकरों के तन बदन में ये सुनते ही अंगार लग गई। एक तो बोला कि कहीं शादी में नागिन वाला डांस तो नहीं देख लिया राहुल बाबा ने, तो एक बोला कि एक कटोरे में शराब उड़ेल कर उसमें भभूत फूंक कर दुश्मनों को ठिकाने लगा देने वाले तांत्रिकों की क्रिया तो नहीं देख ली राहुल जी ने मणिकर्णिका घाट के पास में। दूसरा, मोदी के विरोध के चक्कर में अब तक अडानी अंबानी को बीच में लाते थे राहुल जी, अब उन्होंने ऐश्वर्या राय को बीच में लाना शुरू कर दिया। एनीवे, जनता उतनी दिलचस्पी नहीं ले रही थी जितनी कांग्रेस ने सोचा था, या यूँ कहें कि कांग्रेस को वो हकीकत दिख गई जो कांग्रेस देखना नहीं चाहती थी, और हकीकत दिखाने की कोशिश जो करता था उस पर गोदी में बैठने का टैग लगा देती थी। और यही वजह है कि राहुल जी की न्याय यात्रा शायद एक हफ्ते पहले ही ख़त्म हो जाएगी, 14 मार्च को ख़त्म हो जाएगी मुंबई में। खैर, अभी बात करते हैं कांग्रेस को क्या मिला सपा के साथ गठबंधन में। कांग्रेस को सपा ने 17 सीट दी, जहां सपा को लग रहा था कि वो खुद नहीं जीत पाएंगे और कांग्रेस कोशिश कर सकती तो कर ले, वही सीट दे दी। इसलिए दी कांग्रेस को वो, क्योंकि वो जीत तो पा ही रहे थे। कांग्रेस को मिली सीट पर नज़र डालें तो रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। हालांकि बलिया और मुरादाबाद, वाराणसी ये 3 कांग्रेस चाहती थी, पर उसके पास केवल एक आई, वाराणसी, वही मिला उसको। मुरादाबाद से तो रॉबर्ट वाड्रा साहब का गृहनगर की सीट पे कांग्रेस की नज़र थी, उस वजह से कांग्रेस अपने पास रखना भी चाहती थी उसको। प्रियंका जी का पर्सनल इंटरेस्ट था उसको रखने के लिए अपने पास, वो चाहती थी कांग्रेस के पास रहे ये, लेकिन अखिलेश यादव जी की ज़िद देखते हुए प्रियंका जी ने खुद ही सीट का दावा छोड़ दिया। कांग्रेस के स्टेट चीफ अजय राय जी बलिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे इस बार वो, क्योंकि उनको लग रहा था कि भूमिहार और मुस्लिम वोट जीत में कारगर होता है और वो खेल ये कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी अखिलेश जी अड़ गए और बलिया समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी। कैलकुलेट करके देखें तो ये बात सही साबित हुई कि यूपी में अखिलेश यादव जी बड़े भाई हैं और राहुल गांधी जी छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। कांग्रेस की हालत ये है कि आज इतनी भी नहीं बची मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। दूर दूर तक बादल छाए थे मगर कोई साया न था, ऐसा बरसात का मौसम कभी आया न था। खैर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोनों के लिए दुश्मन बीजेपी है, दोनों मोदी के गम के मारे हैं। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो के चक्कर में मोदी जी ने दोनों की जोड़ी फिर बनवा दी। जबकि कुछ दिन पहले हालात ये थे कि
जैसे मंगनी तय होने के बाद कभी कभी बुआ मौसी मंगनी तोड़वा देती हैं ये कह के कि हम क्यों झुके उनके सामने। तो ऐसे ही बुआ मौसी के चक्कर में गठबंधन अटका हुआ था और हो नहीं पा रहा था, शादी रुकी हुई थी। अब गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण बताया गया। सारा सौहार्दपूर्ण वातावरण सीटों के स्वार्थ से जुड़ा हुआ था। सपा ने चुन चुन के वो सीट निकाली जो भाजपा जीत सकती थी और सपा नहीं जीत सकती थी, सपा की गुंजाइश ही नहीं थी वहाँ। यहाँ तक कि इस बार रायबरेली भी निकलती नहीं दिख रही। अगर निकलती दिखती तो सोनिया गांधी जी पहले ही राजस्थान नहीं जाती राज्यसभा के लिए। रायबरेली में तो माहौल बना हुआ है कि यहाँ से भाग क्यों गया गांधी परिवार। अमेठी में स्मृति ईरानी जी पहले से ज़्यादा बड़ी जीत का दावा कर रही हैं, बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। और वाराणसी में तो खुद ही भक्तों के भगवान मोदी जी खड़े हुए हैं। वहाँ का रिजल्ट तो सबको पता है। बाकी जगह भी ऐसे ही कुछ है। मथुरा में तो श्री कृष्ण हम आएंगे बंसी वहीं बजाएंगे का नारा बीजेपी वाले उछाल रहे हैं। और वहाँ तो आरएलडी भी अपनी पकड़ रखती है। इस बार आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ है, जयंत जी उनके साथ खड़े। हो भी सकता है, संभव है कि ये सीट आरएलडी के खाते में भी आ जाए क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा जा रहा है। कांग्रेस की हालत यह है कि सीटों के बंटवारे की कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का रोया जा रहा था कि राहुल गांधी जी की बाबा विश्वनाथ की फोटो पूजा करने वाली बाहर नहीं आने दी गई। जबकि राहुल जी व्यास जी के गर्भगृह में भी जा सकते थे, तहखाने में जा सकते थे, पर वहाँ गए नहीं वो। वहाँ तो लोग फोटो खिंचवा के बाहर आ रहे हैं। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में राहुल जी अब तक नहीं गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरे यूपी में गंगा किनारे किनारे घूम रहे हैं और अब तक गंगा स्नान नहीं किया। दत्तात्रेय गोत्र वाले राहुल जी सोचिए, जय एकादशी के दिन भी वहीं थे यूपी में, तब भी वो नहीं गए, वहाँ गए नहीं। एनीवे, समय का चक्र यह है कि दो विपक्षी आपस में गठबंधन करने को बड़ी जीत बता रहे हैं और कांग्रेस इस समय सपा की उंगलियों पर नाच रही है।